नहीं आपको गुबरदार बैठेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे, नहीं घटेंगे, हटेंगे नहीं घटेंगे, नहीं हटेंगे नहीं घटेंगे। सरकार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सरकार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो आवाज दो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, वित्त सचिव मुर्दाबाद, शासन सचिव मुर्दाबाद, राष्ट्र सरकार मुर्दाबाद। पुनर्गठन लेके रहेंगे, पुनर्गठन लेके रहेंगे, पुनर्गठन लेके रहेंगे। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। पुनर्गठन लेके रहेंगे, पुनर्गठन लेके रहेंगे, पुनर्गठन लेके रहेंगे। हाई कोर्ट के सम्मान में कौन सा रखा था? नहीं रजिस्टर को कागज तुमने डाल दिया, रजिस्टर में साइन करवाने भेज दिया था मैंने, रजिस्टर वो आया नहीं लौट के। ऐसा तो नहीं कोई करते, ये तो भावना सा 51,000 कर दिए के अंदर। कौन सा रखा था? नहीं रजिस्टर को कागज तुमने डाल दिया, रजिस्टर में साइन करवाने भेज दिया था मैंने, रजिस्टर वो आया नहीं लौट के। ऐसा तो नहीं कोई करते, ये तो भावना सा 51,000 कर दिए के अंदर। कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है, धरना चल रहा है, रैलियां चल रही है, नारेबाजी चल रही है, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। क्या बात है? सरकार तो हर तरह में तो हमेशा अपनाती आई है, हमारे जो पैसे बचाती है उनसे वो खुद के घर से चलाती है। सरकार जानबूझकर हम लोगों को सड़कों पर उतारना चाह रही है, तो सड़कों पर हम लोग उतरे हुए हैं और किसी भी हालत में पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, पुनर्गठन लेके ही वापस जाएंगे। मतलब सरकार का एक मोटो है कि किसी तरह के चारों तरफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हर कर्मचारी, अभी भी एक सूचना हो रहा है कि पोस्ट ऑफिस वाले भी शाम को धरने पे आ रहे हैं। सरकार की विफलता है, सरकार की विफलता है, सरकार की पूरी विफलता है इसमें। सरकार ये चाहती रहती है कि जैसे तैसे करके हम लोग जितने ज़्यादा पैसे बचा सकें कर्मचारियों से, के वेतन को तो उतने ज़्यादा बचा लें। उनको जब लागू करना होगा, जब वो लागू करेंगे उस समय से लेके हमारा तो नुकसान हो जाएगा और एरियर सरकार खा जाएगी। लेकिन ये धरने की अभी 25 तारीख को शायद एक वार्ता की सूचना मिली है। क्या संभव लगता है कि 25 तारीख को वो वार्ता सफल होगी? ऐसी वार्ता इन्होंने पहले कई बार हमारे को मीटिंग की सूचना दे चुकी है। जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे, जब तक ये कानों पर जुड़ी रहेंगी, 25 तारीख की जो मीटिंग है हो सकता है उसमें हम लोगों का मुद्दा सुलझ जाएगा, तो हम लोग काम पे आ जाएंगे।
आज धरने पर किस तरह का प्रदर्शन किया गया है और कौन सा दिन है आज आपका धरने का? हमारे कुछ साथी जो है 14 तारीख से लगातार भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो आज हम लोगों ने उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए सुंदरकांड का पाठ रखा है। इसके साथ आज सरकार को संतुष्टि आवे इसी ये भी कामना की। आपका नाम और पद बताइए। नाम नरेंद्र राय जैन, जिलाध्यक्ष कोटा न्यायिक समिति। आज से 8 दिन से न्यायालय कर्मचारी हड़ताल पर है, जिससे न्यायिक व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है और पक्षकारों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। अधिवक्ता भी अपने ठिये पे चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, इससे कितना प्रभाव न्याय प्रक्रिया पे पड़ रहा है? प्रभाव तो बहुत ही गंभीर पड़ रहा है। न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि जो आदेश उन्होंने लिए उस आदेश को सरकार क्यों नहीं मानती। सरकार के ऊपर ही फाइल गई हुई है। सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए कि अभी तक जो स्थिति हुई है वो फाइल पे क्यों नहीं आदेश कर रही है, ऐसी क्या परिस्थिति आ रही है। ये जो आज न्यायपालिका का काम है, ये एक जनता से जुड़ा हुआ काम है, जिसको सरकार को देखना चाहिए। कई पक्षकार बाहर गाँव से आते हैं, जिसके चक्कर में अभी तक काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है। लोग यहाँ आ रहे हैं, अदालतों में सिर्फ उनको तारीख मिल रही है, काम हो नहीं पा रहे। हम वकील सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम करने के लिए आए, लेकिन तारीखें पड़ रही है, तो इससे तो आमजन को परेशानी हो ही रही है। सरकार ने अभी एक प्रेस नोट जारी किया है और मीडिया में भी बोला है और कई सारे चैनलों पे भी वो आया है कि हमारी जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, भ्रष्ट तंत्र को तो ख़त्म करेगी ही, लेकिन हम हर उस व्यक्ति तक पहुँचेंगे जो अंतिम छोर पे पीड़ित है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो न्याय कर्मचारियों की बात वहाँ तक कैसे नहीं पहुँचेगी? ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दे दिया गया है, उस आदेश में सरकार को क्या निर्णय लेना है, तो सरकार के ऊपर आ रही है। न्यायपालिका तो अपना काम कर ही रही है ना। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाली बात कहाँ आ रही है? न्यायपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका सबको रूप से कर ही रही है। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आंदोलन और कितने दिन चलेगा। लेकिन जब न्यायालय की बात को ही सरकार मान नहीं रही है, तो आम नागरिक क्या उम्मीद करेगा? सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी न्यायपालिका के जिस तरह से काम ठप हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, परेशान होकर वापस जा रहे हैं, वकीलों को तारीख पे तारीख मिल रही है। ये काम एक तरीके से न्यायपालिका पे वजन बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा वकीलों के साथ साथ आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है और इसका सीधा सा असर सरकार को आने वाले भविष्य में दिखेगा। आपका नाम और पद बताइए।